भी राजनीतिक नौटंकी देखने का शौक है? अगर हाँ, तो आपको रीवा के जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों पर नजर डालनी चाहिए। यहाँ के नेता जनता के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी जरूरतों से इन्हें मतलब नहीं है, लेकिन मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते हैं। कोई विरोधियों की तस्वीरें पोत रहा है, तो कोई मच्छरदानी लेकर बाघ पकड़ने निकल रहा है, तो कोई अधिकारियों के पैर पकड़ रहा है। लेकिन जब जनता की असली जरूरतों की बात आती है, तो सब चुप्पी साध लेते हैं। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का मामला पिछले 30 वर्षों से सिर्फ वादों और घोषणाओं तक सीमित है। चुनावी वादों के बावजूद यह परियोजना अब तक अधर में लटकी हुई है। जनता हर बार नेताओं पर भरोसा करके वोट डालती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला है। इस परियोजना के सर्वे और डीपीआर के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। 2017-18 में 80 करोड़ रुपए खर्च करके 171 किलोमीटर का फाइनल सर्वे भी किया गया। रेलवे के पास इस परियोजना का पूरा खाका तैयार है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा को स्वच्छता अभियानों और शौचालयों निर्माण के लिए जाना जाता है, लेकिन 11 वर्षों से सांसद रहने के बावजूद वे इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे नहीं बढ़ा पाए। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेता इस परियोजना की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे भुला देते हैं। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को रेलवे की कोई महत्वपूर्ण परियोजना नहीं मिली है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर जनता को उम्मीद थी कि इस बार इसे हरी झंडी मिलेगी, लेकिन इसका जिक्र तक नहीं हुआ। दूसरी ओर सीधी के सांसद राजेश मिश्रा ने प्रयागराज मऊगंज सीधी रेलवे लाइन के लिए जोरदार मांग उठाई और उसे बजट में शामिल करवा लिया। यह दर्शाता है कि राजनीतिक सक्रियता से ही विकास संभव है। रीवा और मऊगंज जिले में विपक्ष की भूमिका अब लगभग समाप्त हो चुकी है। विपक्ष के नेता 4 साल तक चुप रहते हैं और फिर आखिरी साल में सक्रिय होकर सत्ता पक्ष की आलोचना शुरू कर देते हैं। अगर विपक्ष ने समय पर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया होता तो शायद अब तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को गति मिल चुकी होती। यदि यह रेल लाइन बन जाती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे लोग बेरोजगारी से छुटकारा पाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन परियोजना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक नौटंकी की भेंट चढ़ गई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।